हेलो एवरीबॉडी। सेशन 6 को शुरू करते हैं। सेशन 6 को बिना किसी बकवास के। पहला वर्ड, अ शॉर्ट स्टोरी विद अ मोरल, यूजुअली विद एनिमल्स एज कैरेक्टर्स। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? ये चीज़ क्या है? एक छोटी सी स्टोरी जिसके अंदर ना एक मोरल हो, ठीक, और उस स्टोरी में जो मेन कैरेक्टर हो ना वो कोई एक एनिमल हो, तो उसको फेबल कहते हैं। फेबल कहते हैं। फेबल किसे कहते हैं? एक ऐसी छोटी स्टोरी जिसका जो मेन कैरेक्टर हो ना वो एक कोई भी एनिमल हो और वो स्टोरी आपको एक मोरल दे रही हो, ठीक, उसे फेबल कहेंगे। यहाँ पे ये रहा डॉग, ये दोनों के दोनों किसी मिशन पे जाएंगे, ये सब होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड है आपका फ्लीट, अ ग्रुप ऑफ शिप। जो पानी के जहाज होते हैं उनके ग्रुप को फ्लीट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्लीट। इसमें समझाने की कोई इतनी बड़ी बात नहीं कि फ्लीट किसे कहा जाता है। ग्रुप ऑफ शिप। नेक्स्ट, हैविंग टू अपोजिट फीलिंग्स एट द सेम टाइम। एक ऐसा टाइम होता है ना जब हमें ये मन में होता है यार इसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो जब वो दोनों फीलिंग्स एक साथ तुम्हारे पास होती है तो उसे एम्बीवेलेंट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? एम्बीवेलेंट कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होगे इमेज में, एक तरफ तराजू में दिल है, एक तरफ क्वेश्चन मार्क है। तो ये है कि करूं या ना करूं। समझ रहे हो ना? क्या करूं क्या ना करूं, उसको क्या कहते हैं? एम्बीवेलेंट कहते हैं। नेक्स्ट देखो, पेस्टरिंग टू एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ। कुछ बच्चे वो होते हैं ना जिन्हें बचपन से ही, पैदाइश से ही कुछ ना कुछ बीमारी होती है। किसी का होठ कटा हुआ होता है, कान कटा हुआ होता है, वो सब। तो उसे कहते हैं पेस्टरिंग टू एन इंडिविजुअल फ्रॉम द बर्थ। इसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्जेंटाइल। कॉन्जेंटाइल। आप इमेज में देखो, ये जो बच्चा है इसका बचपन से ही ना होठ कटा हुआ है, बाद में इसके ऑपरेशन होगा और ये होठ कनेक्ट किया जाएगा, तो इसे क्या बोला जाएगा? कॉन्जेंटाइल। नेक्स्ट, टू इंक्रीज द स्पीड, एक्सरिलेट। ये तो पता ही होगा, एक्सरिलेशन। जब स्पीड बढ़ाते हैं किसी भी चीज़ की तो उसे क्या कहते हैं? वो एक्सरिलेट हो रही है, अपनी रफ्तार बढ़ा रही है। यहाँ पर आप गोली को देख भी सकते हो, वो अपनी रफ्तार आगे को बढ़ा ही रही है। नेक्स्ट, अ पर्सन हु प्रीचेज रिलीजन एंड इज कंसिडर्ड टू बी अ मैसेंजर ऑफ गॉड। हर धर्म में माना जाता है कि ना, देखो भगवान तो धरती पे होते नहीं है, तो उसे ना कोई पूज, उसके जैसे हिंदू धर्म में पुजारी होते हैं, इस्लाम में मौलवी होते हैं, क्रिश्चियंस में आपके क्या नाम है वो होते हैं, क्या कहते हैं इनको? फादर्स, प्रीस्ट। तो ये क्या कह रहे हैं? जो मैसेंजर ऑफ गॉड होता है, कि जैसे साईं बाबा थे, तो मैसेंजर ऑफ गॉड होता है उसे अंग्रेजी में प्रॉफिट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? प्रॉफिट कहते हैं। ये देखिए प्रॉफिट का ही फोटो है ये, ठीक है। नेक्स्ट, अ प्लेस वेयर प्लांट्स आर ग्रोन फॉर सेल। वो जगह जहाँ पर पेड़ पौधे बोए जाते हो बेचने के लिए, उसे कहते हैं हम नर्सरी। इमेज में देख सकते हो नर्सरी है पूरी की पूरी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, पुटिंग टू दैट पेनलेसली टू एंड सफरिंग। एक तो वो होता है कि कोई तड़प तड़प के मर गया, एक वो होता है कि मुझे तड़प बहुत हो रही है, भाई मुझे तड़प नहीं चाहिए, मुझे डायरेक्ट मार दो। तो किसी को ऐसी मौत देना या किसी को खुद से मांग लेना कि भाई मैं अपने आप से ना एक मौत चाहता हूँ, आराम की मौत, तो उसे कहते हैं यूथोनेशिया। यूथोनेशिया, जो स्वयं मृत्यु भी कहते हैं, या वो मृत्यु जिसमें दर्द ना हो, यूथोनेशिया। नेक्स्ट, टू ब्राइटन अप द लाइट्स। टू ब्राइटन अप द लाइट्स का मतलब होता है किसी की आंखें खोलना या लाइट जला देना, तो इसे कहते हैं इल्यूमिनेट। इल्यूमिनेट किसको कहते हैं? टू ब्राइटन अप द लाइट्स। आंखें खुलने के लिए भी इल्यूमिनेट वर्ड का यूज कर सकते हैं हम। नेक्स्ट, टू राइज इन वैल्यू। किसी की वैल्यू बढ़ जाना, चाहे पैसों में हो चाहे इज्जत हो, कुछ भी हो। एप्रिशिएट, उसको क्या कहते हैं अपन? एप्रिशिएट। किसी की जब वैल्यू बढ़ती है तो उसे एप्रिशिएट किया जाता है। इस बंदे को ये सब एप्रिशिएट कर रहे हैं, आप इमेज में देख लो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, पर्सन और एनिमल लिविंग ऑन अनदर। ये वो जानवर जो दूसरों पर जीते हैं, अपने आप से नहीं। जैसे यहाँ पे पैरासाइट, पैरासाइट इन्हें कहते हैं। मच्छर भी पैरासाइट होता है, वो हमारा खून पीता है, ये जानते होंगे आप। इसे इंग्लिश में लीच कहते हैं, हिंदी में जोक कहते हैं। जोक इंसानों का खून पीती है चिपक के, ठीक है। तो पैरासाइट कौन होते हैं? पर्सन और एनिमल्स लिविंग ऑन अनदर। नेक्स्ट,
सेंट्रल कैरेक्टर इन अ स्टोरी और प्ले, एक स्टोरी का सेंट्रल कैरेक्टर बेसिकली हीरो जो सब काम करता है, लड़की बचाता है, माँ बाप का ध्यान भी रखता है, पैसे भी कमाता है, पूरी मेहनत करता है, और साइड एक्टर्स होते हैं उसके वो दोस्त। तो जो मेन लीड होता है, सेंट्रल पार्ट होता है, प्रोटोगोनिस्ट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको? प्रोटोगोनिस्ट। यहाँ पे ये प्रोटोगोनिस्ट है, इसने अपने युद्ध में जीत दिलाई है, ये सब दिखा रखा है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट, एंगर अबाउट एन अनफेयर सिचुएशन और अबाउट समवंस अनफेयर बिहेवियर। इसे समझे क्या है? मैं कहीं पे गया, एक दोस्त के सामने गया, वो मेरे से बहुत अच्छे से बात कर रहा था, पर तुरंत ही वो मुझसे ना गंदी तरीके से बात करने लगे, तो मुझे उस पर गुस्सा आएगा कि भाई तू ऐसा क्यों कर रहा है बिना बताए। तो उस सिचुएशन को कहते हैं इंडिग्नेशन। इंडिग्नेशन किसे कहते हैं? वो सिचुएशन जो आपको अनफेयर लगे कि ये तो नहीं होना चाहिए था और उस पर आपको गुस्सा है, उसे कहते हैं इंडिग्नेशन। नेक्स्ट, हैविंग समथिंग मोर देन रिक्वायर्ड, जितना होना चाहिए उससे फालतू होना, उसे कहते हैं सरप्लस। इमेज देख लो, ये सरप्लस है, जितना चाहिए था उससे ज्यादा है। नेक्स्ट, वर्किंग वेरी हार्ड एंड वेरी केयरफुली, ये समझाने की तो ज़्यादा जरूरत नहीं होनी चाहिए कि किसी भी काम को बहुत मेहनत से और बहुत ध्यानपूर्वक करना। डेलिजेंट, क्या कहते हैं उसे? डेलिजेंट। ठीक है, नेक्स्ट, अ बिल्डिंग वेयर ग्रेन्स आर केप्ट और स्टोर्ड, वो बिल्डिंग्स, यहां पे इमेज में देखो, वो बिल्डिंग्स, एक मिनट इसको मार्कर को मोटा कर लूँ थोड़ा मैं। ठीक है, वो बिल्डिंग्स जिसमें ग्रेन्स को स्टोर किया जाता हो या रखा जाता हो, ग्रेनरी कहते हैं उसको। आजकल कह रहे हैं ना कि जियो वाले का सारा गेहूं हो जाएगा, अडानी का गेहूं हो जाएगा, तो वो ग्रेनरी में स्टोर करेगा, अगर करेगा तो। ठीक है नहीं? नेक्स्ट, वन हु हैज बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स, एडिक्ट। ये बहुत पुराना एडिक्शन वर्ड, एडिक्टेड वर्ड आपने सुना ही होगा कि किसी भी चीज़ की लत लग जाना, चाहे वो नशे की हो चाहे किसी भी चीज़ की हो। जैसे आजकल हमारे देश में अभी तो बैन हो गया, पबजी की लत लग गई थी, लोगों बागों को काम छोड़ दिए थे, लोगों बागों ने पबजी काम करने लगा था, किसी ने पैसे कमाए, किसी ने शौक करा। तो एडिक्शन किसी भी चीज़ का हो, उस बंदे को हम क्या कहते हैं? एडिक्ट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे इमेज में आप नशा पत्ता देख रहे हो, इंजेक्शन है, ये सब है, ये नशे का ही काम है। ठीक है, तो यहाँ पे एडिक्शन ऐसा दिखाया गया है। नेक्स्ट देखो, कॉल अपॉन गॉड और एनी अदर पावर फॉर हेल्प और प्रोटेक्शन, भगवान को याद करना जब हम फंस जाते हैं कि भगवान मेरी मदद कर दे। तो जो ये वाली प्रोसेस होती है ना, जब हम कहते हैं भगवान मेरी मदद कर दे या मुझे यहाँ से बचा ले, इन्वोकेशन कहते हैं उसको। यहाँ पर देख रहे हो आप, प्रार्थना की जा रही है भगवान से कि उन्हें बचा लिया जाए। तो इन्वोकेशन क्या होती है? जब आप वो दुआ मांगते हो कि भगवान मुझे बचा ले, मैं फंस गया, ये वो फलान टिकड़ा। नेक्स्ट, सिवियरली अब्यूसिव राइटिंग्स इन जर्नल्स, पेपर में ना जर्नल्स छपते हैं और उसमें अगर कुछ ऐसा लिखा जाए जो बहुत ही ज़्यादा रूड हो या जिसमें बहुत सारे गलत शब्दों का प्रयोग किया जा रहा हो, उसको स्कूरिलस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कूरिलस। ठीक है, नेक्स्ट, अ पर्सन हु अपोजेस वॉर और यूज ऑफ मिलिट्री फोर्सेस, वो व्यक्ति जो युद्ध के खिलाफ हो या मिलिट्री के इस्तेमाल के खिलाफ हो, उसे कहते हैं पैसिफिस्ट। नो मोर वॉर, ये लेडीज सारी क्या है? पैसिफिस्ट है। ठीक है, जो मिलिट्री के खिलाफ हो और जो वॉर के खिलाफ हो, उसे हम क्या कहेंगे? पैसिफिस्ट। नेक्स्ट, वन नॉट कंसर्न विद राइट और रॉन्ग, वो व्यक्ति जिसे ये ना पता हो सही क्या है गलत क्या है। अब समझो, यहाँ पे दो इमेजेस हैं, दोनों में मर्डर हुए हैं। ठीक है, एक में एक व्यक्ति ने मर्डर किया है चोरी के पर्पज से, तो इसको तो पता है ये गलत है या सही है इसके लिए, पर जहाँ पे डायनासोर ने मारा है इसको तो भूख लगी थी। ठीक है, इसको भूख लगी थी, इसे नहीं पता इस व्यक्ति के मारने से या जीने से क्या होगा, तो ये अमोरल है। डायनासोर मोरल है, ठीक, अमोरल है, सॉरी। अमोरल क्या होता है? नॉट कंसर्न विद राइट और रॉन्ग। नेक्स्ट, समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, वो चीज़ जो बहुत दिनों से इस्तेमाल में ना ली गई हो। ऑब्सलेट, यहाँ पे आप देख रहे होगे टेलीफोन है, पुराने ज़माने का पहले एक एक नंबर घुमाना पड़ता था, टर्न टर्न करके बजता था। आजकल के ज़माने में तो बहुत सारों ने देखा भी नहीं होगा, तो ये ऑब्सोल्यूट हो चुके हैं। नेक्स्ट, स्टेल्थली डन या समथिंग डन इन सीक्रेट वे, जो काम चुपचाप तरीके से किया जाए, उसे कहते हैं सरप्टिशियस। क्या कहते हैं? सरप्टिशियस। समझो, यहाँ पर ये दोनों बंदे बात कर रहे हैं और ये चुपचाप ब्लैक वाला बंदा इनकी बात सुन रहा है, तो ये क्या कर रहा है? सरप्टिशियस। ठीक है,
सीक्रेटली डन जो काम होते हैं उनको क्या कहते हैं? सरप्टिशियस। नेक्स्ट, वर्ड्स रिटन ऑन अ टॉम। जब कोई मर जाता है क्रिश्चियंस में तो उनकी जहाँ पर उनको दफनाया जाता है तो उसके ऊपर ना ऐसे पत्थर का लगाया जाता है, तो इसको ना टॉम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टॉम। और इस पर जब कुछ लिखा जाता है तो उसे बोलते हैं एपिटैफ। क्या बोलते हैं? एपिटैफ। आई हैव नथिंग फर्दर टू से ये लिखा हुआ है इसके ऊपर, तो इस लिखे को क्या कहेंगे? एपिटैफ। और ये जिस पे लिखा हुआ है उसे क्या कहेंगे? टॉम्ब। ठीक है। नेक्स्ट, अ पर्सन विद अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन। किसी भी काम का जो बहुत बड़ा, जो पुराने टाइम से एक्सपीरियंस लिए बैठा है उसे बोलते हैं वेतरन। क्या बोलते हैं? वेतरन। यहाँ पे तो मैंने एक पुराना सिपाही लिया है, बहुत पुराना युद्ध जो लड़ रहा है, इसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो इसको मैं क्या बोलूँगा? वेतरन बोलूँगा। कौन होगा? जिसको बहुत एक्सपीरियंस हो किसी भी काम का। ठीक है। वो सिर्फ सिपाही नहीं होंगे, कोई भी होगा। इवन यहाँ पर जो बाल काटने वाले सैलून में होते हैं बार्बर्स, वो भी। ठीक है। नेक्स्ट, समथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग डन। वो चीज़ जो हो सके, फिजिबल कहते हैं। जो ना हो सके वो इनफिजिबल होती है। जैसे यहाँ पॉसिबल है वो चीज़, तो ये चीज़ पॉसिबल है मतलब फिजिबल है। अगर वो चीज़ पॉसिबल नहीं है तो वो फिजिबल नहीं है। नेक्स्ट, अ पर्सन कमिंग टू अ फॉरेन लैंड टू सेटल देयर। अपने देश से दूसरे देश आना उसे कहते हैं इमिग्रेंट। क्या कहते हैं? इमिग्रेंट। और दूसरे देश से अपने देश आना उसे कहते हैं एमिग्रेंट। ठीक है। इमिग्रेंट कौन होता है? जो दूसरे अपने देश से दूसरे देश जाए रहने के लिए, ठीक, उसे कहते हैं इमिग्रेंट। नेक्स्ट, कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन आइदर ऑफ टू और मोर पॉसिबल सेंसेस। कोई भी एक ऐसी चीज जिसे दो या दो से ज्यादा तरीकों से समझा जा सकता हो, जैसे उसे एम्बिगियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? एम्बिगियस बोलते हैं। समझो, यहाँ पे एक इमेज है, इमेज में ना साइन लगा हुआ है। अब जो ये बोर्ड है ये तो इधर की साइड साइन कर रहा है, पर इस पे जो पिक है वो इधर साइड कर रही है। अब जिसे समझना होगा वो इधर भी समझेगा, जिसे समझना होगा इधर समझेगा। तो ये इमेज कम से कम दो तरीकों से अपनी बात को बता पा रही है, चाहे वो गलत कर रही है चाहे वो सही। तो ये क्या हो गई? एम्बिगियस हो गई। एम्बिगियस क्या होती है? जहाँ वो कोई भी ऐसी चीज़ जिसे दो या दो से ज़्यादा तरीकों से समझा जा सके। नेक्स्ट, एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी। किसी का बेवकूफ़ बनाना उसके पैसे लूटने के लिए, फ्रॉड कहते हैं। आजकल पेटीएम वाला फ्रॉड चल रहा है ना, वो कि ऑनलाइन में गिरवा दो, अरे ये ऐसे ऐसे हो जाएगा, बहुत सारे लोग लूटे भी हैं। तो वो फ्रॉड करते हैं, किसी को बेवकूफ़ बनाते हैं उनका पैसा लूटने के लिए। नेक्स्ट, टू कट समथिंग इनटू टू पीसेस। किसी भी चीज़ को दो पीसेस में तोड़ देना, सिवर कहते हैं। सिवर कहते हैं। यहाँ पे ये चेन है, चेन को बीच में से तोड़ दिया गया, तो क्या करा गया इसके साथ? सिवर। ठीक है। सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली, डायनेस्टी क्या होती है? मतलब जैसे राजा का बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा फिर से राजा बनेगा, उसका बेटा फिर से राजा बनेगा, तो ये डायनेस्टी चलती है। आम आदमी राजा नहीं बनेगा, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। पहले होता था, अब तो नहीं होता है। ठीक है ना? वैसे अब भी होता है ये बहुत जगह पे। नेक्स्ट, टू सीज कंट्रोल ऑफ अ व्हीकल इन ऑर्डर टू फोर्स इट टू गो टू अ न्यू डेस्टिनेशन और डिमांड समथिंग। किसी भी व्हीकल को ऐसे फोर्सफुली उस पर कंट्रोल कर लेना कि जहाँ हम चाहेंगे वहाँ जाएगा, और फिर तब छोड़ेंगे जब हमारी कोई बात पूरी करेगा, डिमांड्स पूरी करेगा। उसको कहते हैं हाईजैक। यहाँ पे आपको पता है कंधार हाईजैक की बात कर रहा हूँ मैं। देखो नीचे जीएस पढ़ रही होंगे अगर आप इंग्लिश भी पढ़ रहे हो तो। ठीक है। तो कंधार हाईजैक में क्या हुआ था? ये ले गए थे इंडियन एयरलाइंस को, कहाँ पे? कंधार ले गए थे, और वहाँ से अपनी डिमांड्स बताई थी आतंकवादी छुड़वाने की। ठीक है। आगे क्या हुआ था वो सबको पता ही है, नहीं पता है तो गूगल कर लेना। नेक्स्ट, लास्टिंग ओनली फॉर अ मोमेंट, मोमेंटस। एक ही मोमेंट के लिए कोई चीज़ रुकना, जैसे इस घड़ी में सेकंड की सुई हर एक सेकंड के बाद टिक टिक करके आगे बढ़ती है, तो वो मोमेंट सिर्फ एक सेकंड के लिए रुकता है। ठीक है, उसे मोमेंटस कहते हैं किसी भी चीज़ को। नेक्स्ट, द प्रैक्टिस और आर्ट ऑफ चूजिंग, कुकिंग एंड ईटिंग गुड फूड। अच्छा खाना, अच्छा पकाना और अच्छा चूज करके खाना खाना, उसे कहते हैं गैस्ट्रोनॉमी। एक होता है ना जंक फूड खा लेते हैं, एक बंदा होता है जो नहीं खाता, वो साफ खाएगा, तो गैस्ट्रोमोनी। गैस्ट्रोमोनी क्या होगी? अच्छा खाना, अच्छा चूज करना, ये सब। नेक्स्ट, किलिंग ऑफ अ चाइल्ड, बच्चों को मारना, इन्फेंटिसाइड। ठीक है,
यहाँ पर पानी गिर रही है लेडी और इसको ये डुबा के मार देंगे। ये चाइना में पहले होता था, इसकी ही इमेज है, इन्फेंटिसाइड। ठीक है, नेक्स्ट, वन हु बिलीव्स इन ऑफरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू वुमेन इन ऑल स्फेयर्स, फेमिनिस्ट। जो औरतों को बराबर का दर्जा देना चाहता हो मर्दों के, उसे हम क्या कहते हैं? फेमिनिस्ट। चाहे वो कहीं भी अपॉर्चुनिटी हो, कहीं भी। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट, वन हु स्टडीज इलेक्शन ट्रेंड बाय मीन्स ऑफ ओपिनियन पोल। आपने देखा होगा जब इलेक्शंस आते हैं तो ओपिनियन पोल आती हैं, तो वो जो ओपिनियन पोल आती है वो किसके द्वारा आती है? वो ये बंदा होता है, ये बंदा होता है सीफोलॉजिस्ट। कौन होता है? सीफोलॉजिस्ट, पी साइलेंट होता है इसमें। सीफोलॉजिस्ट कौन होता है? जो ओपिनियन पोल को स्टडी करता है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। घर में रहें, स्वस्थ रहें, एक्सरसाइज करें, अच्छा खाएं और ध्यान रखें अपना। और ये वीडियो वहाँ तक पहुँचाए जो ज़रूरतमंद है। मेहनत से पढ़ें, पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। चाहे कोई चाहता हो पढ़ाई रुके, हमारी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल मिलते हैं।